हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होपफुली सारे बढ़िया होंगे। तो भाई मनीषा रानी गैंग स्क्वाड को, मनीषा स्क्वाड को भाई बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट करा है हमने। जो कल हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने बोला था कि जो भी बंदे बोल रहे हैं मनीषा रानी को गंद और रेप थ्रेट दे रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ट्विटर पे जाके आवाज़ उठाइए और एफआईआर रजिस्टर्ड करवाइए, जो कि हो चुकी है। अभी मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा देता हूँ। आप देखो जरा, मतलब एफआईआर की कॉपी देखो। और उन लोगों के लिए ये ना बिल्कुल एक सबक है। सबक के तौर पे भाई मैं मानूंगा इसको कि ये चीज़ जो हुई है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सेंस में है कि हम लोग एक साथ मिलके लड़ रहे हैं, एक साथ मिलके खड़े हो रहे हैं। किसी एक बंदे का जो वर्चस्व है ना, मतलब उसको गिराने की कोशिश करी जा रही है। जो मेहनत कर रहा है, जो मतलब हमको हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, उसको इतना गंदा बोल के उसको डीमोटिवेट करने की जो कोशिश करी जा रही है ना भाई, वो बिल्कुल भी हम लोग होने नहीं देंगे। जिसकी वजह से हमने ये स्टेप उठाया कि कल हमने वीडियो में बोला था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जाके दिल्ली पुलिस को टैग करो और साइबर सेल को टैग करो। तो भाई साइबर सेल में भाई एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, एफआईआर हो गई है। अब धीरे धीरे सबके नाम भी सामने आएंगे। जैसे 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 ये पुलिस के उसमें आएगा, पुलिस वेरीफाई करेगी इसको, आईडी कौन सी है, किसकी है, कौन चला रहा कौन नहीं, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है और ये ऐसा काम किसके कहने पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब भाई पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करेगी और बताएगी कि भाई ये लोग किसके कहने पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भाई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मनीषा रानी स्क्वाड को एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मनीषा रानी का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो कल अवार्ड शो में गई थी, अवार्ड फंक्शन में गई थी। वहाँ पे फुकरा इंसान के रिलेटेड मनीषा रानी को क्वेश्चंस पूछे गए जो नेगेटिव पीआर को लेके थे, जिसमें मनीषा रानी ने खुले में मीडिया के सामने बोला कि हमको नहीं लगता कि अभिषेक ऐसा कुछ कर सकता है। ये होते हैं गट्स। आपको बोलना है। अगर आपके फ्रेंड की साइड लेनी है तो आपको फिर ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि नहीं भाई मेरे को दूसरे बंदे क्या बोलेंगे, दूसरे फैंडम वाले क्या बोलेंगे या कुछ बोलेंगे। जो आपको लगता है आप वो बोल सकते हो, या आप किसी पर्सन को या अपने फ्रेंड को कितने अच्छे तरीके से जानते हो कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ें बोलनी चाहिए जो मनीषा रानी ने बोली हैं। और इसी वजह से मुझे अभिषेक से थोड़ा सा मतलब थोड़ी ऐसे ना खफानेस जो होती है ना, एक खफा वाला, जो एक फैन के खफा होने वाला जो दिक्कत होती है वो हुई है मुझे। क्योंकि अभिषेक ने इतना गंदा सुनने के बाद भी मनीषा रानी के हक में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ऑल्दो भाई पर्सनली कॉल करा हो या मैसेज करा हो या समझाया हो कि भाई तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, वो अलग बात है। बट एक फैन बेस जो भाई आपका नाम लेके, आपका फैन बेस पांडा गैंग जो मतलब इतना कुछ कर रहा था, उसके बाद आपने एक ट्वीट कर देते, सिर्फ एक ट्वीट कि भाई नहीं, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, है ना। ये सब चीज़ें अपने बंदों को बोलने में क्या ही दिक्कत जा रही थी, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं उनकी भाई ट्विटर स्पेस पे भी वो बंदे मौजूद थे जो इतना गंदा 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 मनीषा रानी को बोल रहे थे। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमको भाई अजीब लग रहा था कि हाँ यार नहीं, फुकरा इंसान को बोलना चाहिए। फुकरा इंसान बोला नहीं उस टाइम, बट मनीषा रानी गट्स हैं उसमें, उसने बोला, उसने अपने फ्रेंड का साइड लिया, उसने सब कुछ क्लियर किया, ठीक है। और जो रही भाई सॉन्ग की बात, तो सॉन्ग तो भाई 110% आना ही आना है फुकरा इंसान और मनीषा रानी का। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी वो दोनों मिलके कर सकते हैं भाई। उसमें हम लोग बीच में पढ़ना नहीं चाहते। अगर उनको मिलके जैसे भाई जिसको जैसे मतलब अच्छा लगेगा भाई, वो वैसे वैसे ही काम करेगा ना। तो भाई मैनेजमेंट टीम के साथ मिलके भी चलता है हर इंसान, क्योंकि भाई मैनेजमेंट टीम ही होती है जो किसी को भाई ऊपर ले जाने में और नीचे गिराने में, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये चीज़ समझो चाहे ना समझो। आज सलमान खान भी है ना, वो भी अपनी मैनेजमेंट टीम से बिना पूछे कोई भी डेट किसी को नहीं दे सकता और कोई भी वर्क नहीं पकड़ सकता। अगर उसने ऐसा किया अपने एक मतलब फ्रेंड जोन में आके, अगर उसने ऐसा किया तो उसको कोई बोल देगा भाई तू गुटखा की ऐड कर ले, तो भाई वो नहीं करेगा, है ना। अगर उसको फ्रेंड जोन में आके उसने कर लिया तो उसकी भाई जो पीआर टीम है वो उससे खुश नहीं होगी और जिससे उसका ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि लोग उसको ट्रोल करने लग जाएंगे। वैसे वाला ही पीआर टीम का यही सीन रहता है कि हाँ, अगर सुटेबल है कोई चीज़ मनीषा रानी को तो वो करेगी, अगर नहीं सुटेबल है तो नहीं करेगी। इससे कोई दोस्ती टूटने वाला भाई काम तो नहीं होता। और जो मनीषा स्क्वाड के बंदे भाई जो थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हैं मेरे को
मैं काफ़ी ट्विटर भी देख रहा था भाई, अपसेट होने की जरूरत नहीं है यार, अगली ने अपने फ्रेंड की साइड लिया, अगर उसका फ्रेंड उसकी साइड नहीं ले रहा तो भाई वो उसकी उसकी थिंकिंग है, वो कैसे सोच रहा है कैसे नहीं, वो हम लोग भाई जज नहीं कर सकते हैं। बट हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई तेरे को साइड लेनी चाहिए थी। बट हम अपनी बंदी को भाई छोड़ के चले जाएं कि नहीं जी वो निशा रानी तो अभिषेक की साइड ले रही है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हम छोड़ दें उसको, तो ये सब चीज़ तो भाई थोड़ा सा ना मतलब ऐसा लगता है, फिर वही डिमोटिवेशन वाली बात आ जाती है कि वो डिमोटिवेट हो जाएगी कि यार मैं कुछ करूं तो भी मैं ऐसे होती हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करूं तो भी मैं ट्रोल हो जाती हूँ या कुछ हो जाती हूँ या कोई न्यूज़ बन जाती है या कुछ हो जाता है ना। और भाई बेस्ट एंटरटेनमेंट रियलिटी शो का जो अवार्ड मनीषा रानी ने जीता है भाई, वो मिलना ही था, क्योंकि मनीषा रानी से मतलब मनीषा रानी के अलावा भाई मैंने कोई और एंटरटेनर इतना बड़ा देखा नहीं है। हालांकि बेबिका अपने आप को मानती होगी, बट मेरे को नहीं लगता बेबिका को वैम्प का मिल सकता है, क्योंकि उसने उसी तरीके से ही काम करा है, उसी तरीके से ही बिग बॉस का शो भी खेला, क्योंकि जो सबसे बड़ा शो है भाई इंडिया का, बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है उसके साथ, और उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप भी कर सकते हो, आप उसमें अपनी पर्सनैलिटी गिरा भी सकते हो। आप रियल में कैसे हो कैसे नहीं वो 2 महीने में पता चल जाता है, तो वो सबको समझ में आ जाता है। तो मनीषा रानी का था जो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक नटखट रहने वाला हिसाब किताब कि भाई थोड़े मस्तीखोर चुलबुली है ना, वैसे वाला सीन। तो आज तक हम लोग व्लॉग्स में भी देखते हैं, आज तक वही सब ऐसे ही चल रहा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो इतना ज़्यादा आ नहीं पा रही है कैमरे के सामने, बट जितना भी आ रही है तो वो हमको वही मनीषा रानी देखने को मिल रही है जो वो रियलिटी में है और जो वो रियलिटी शो में थी। तो मतलब इट मीन्स वो वहाँ पे भी रियल थी। तो ये फेकनेस वाला और ये फेक रानी वाला जो टैग है ये तो सर सिर्फ हेटर्स के दिए हुए हैं। और भाई मैं बात करूंगा इनके बारे में जो ये गंद बकते हैं ट्विटर स्पेस पे आके, भाई इतने टॉक्सिक लोग रहते हैं यार ट्विटर पे। मैं देखता हूँ कि कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल के निकल लेता है, कुछ भी, मतलब भाई किसी का लिंक भी नहीं होगा ना उसके साथ वो भी बोल देता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए, शायद गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए कि हाँ भैया आप किसी के ऊपर ये वल्गैरिटी वाले कमेंट नहीं कर सकते। अभी इतना भी गंदा नहीं है, अभी हेट है ठीक है भाई, जिसके फैंस होते हैं उसके हेटर्स भी होते हैं भाई, हम ये नहीं कहते कि उसके हेटर्स नहीं होते, उसके हेटर्स भी होते हैं, उसका सब कुछ होता है। बट इस हिसाब से जाके तुम हेट करोगे भाई, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये तो फिर बहुत ही बेकार चीज़ है कि अगर हेटर्स इतने, अगर आप ये सोचो कि आपके इतना गंदा बोलने पे जो आपके साथ के बंदे हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाली थी, वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे, वो बोल रहे भाई वो पांडा गैंग के है ही नहीं है जो ऐसी सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो सोचो आपने कितना गंदा बोला होगा कि जो आपके गैंग के बंदे ही सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डबल स्टैंडर्ड वाली हैं भाई। डबल स्टैंडर्ड ऐसा भी है कि पांडा गैंग के लोगों को पता है, क्योंकि वो पांडा गैंग के लोगों में जाके ट्विटर स्पेस भी करते हैं और उसके बाद उनको डिनाई करते हैं, नहीं जी ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये उसका पर्सनल स्टेटमेंट है या कुछ है। तो भाई वो कर किसके ले रहा है, फुकरा इंसान के लिए कर रहा था ना। तो ये सब चीज़ें तो भाई देखने में ना थोड़ी ऐसे, मतलब बंदे को, कोई भी बंदा हो यार वो डिमोटिवेट हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, कोई भी हो, आप हो मैं हूँ कोई भी। और जितने भी मनीषा रानी के फैंस हैं ना सारे के सारे भाई स्ट्रांग रहो, एकजुटता रखो। ऐसे ही हेटर्स को हम, अगर वो गाली दे रहा है ना सुनो और ये कंप्लेंट वाला काम करो, सुनो और कंप्लेंट वाला काम करो, वापस पलट के कोई जवाब नहीं देना। हाँ अगर किसी चीज़ पे बहस हो रही है वहाँ जवाब दो, खुले में दो भाई, लेकिन गाली और अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना ही नहीं है। हम भी भाई वीडियोस बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पर्सनली में भाई गाली नहीं देते या कुछ नहीं करते। हाँ जहाँ आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके किसी को इतना गंदा बोलोगे, इतना गंदा बोलोगे तो आप पे एक्शन होना लाजमी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए एक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जितने भी मनीषा रानी के फैंस हैं भाई सारे के सारे आओ और एंजॉय करो। और हम लोग भाई लाइव स्ट्रीम भी अब स्टार्ट करने वाले हैं, सारे ज्वाइन जरूर करना लाइव स्ट्रीम को भी। मे बी मैं आज या कल से मैं बता दूंगा आपको, अपडेट दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे ही। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे ज्वाइन करना आके, और हम चिट चैट करेंगे भाई वहाँ पे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। सबके कमेंट के जवाब मिलेंगे आपको, जो भी किसी ने पूछना वो पूछोगे, और बहुत अच्छे से भाई काम करने वाले अब हम आगे अपने YouTube चैनल पे। सबका अपना YouTube चैनल है भाई, जिसको जो भी टॉपिक, मेरे को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, सबके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, आओ और सारे के सारे एंजॉय करेंगे भाई। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए, और मनीषा रानी का सपोर्ट हमेशा करते रहना है ऐसे ही।
ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई। थैंक यू सो मच और इन्जॉय करो सारे, और अवार्ड की खुशियाँ तो बहुत सारी हैं भाई। थैंक यू भाई।